गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ट्रेड डेस्क के डेली मार्केट बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज हम लोग रोज की तरह जो है पूरे मार्केट का एआई एनालिसिस देखेंगे, ग्लोबल इंडाइसेस को देखेंगे, इंपॉर्टेंट न्यूज को देखेंगे जिनका इम्पैक्ट आज के मार्केट पे हो सकता है, प्लस एफआईआई डीआई डाटा देखेंगे, कुछ और गहराई में जाएंगे मार्केट में। तो शुरुआत करते हैं खबरों से। आज जो है कुल 13 खबरें दिखाई दे रही हैं जो जिसमें 10 बुलिश खबरें एआई ने डिटेक्ट किया है, एक बेयरिश खबर है और दो न्यूट्रल खबर। तो एआई ने बताया है कि ओवरऑल मार्केट का बायस जो है बुलिश है। इसमें पहली जो खबर है वो इकोनॉमिक बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर है। नियोजित इन्वेस्टमेंट ने इरकॉन सहित 3 शेयरों में निवेश की सलाह दी। आज 4 अगस्त को निफ्टी 50 और सेंसेक्स का संभावित ट्रेंड जानिए, भारतीय शेयर बाजार से क्या उम्मीदें हैं। ये लाइव मिंट की खबर है। डिटेल खबर के लिए आप न्यूज साइट के पर जाके पूरे खबर को पढ़ सकते हैं। 2026 में लंबी अवधि के लिए खरीदने वाले स्टॉक सन फार्मा, बजाज फिनसर्व सहित 5 शेयर दे सकते हैं 10 to 30% रिटर्न। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है। यूएस ईरान तनाव के बीच कच्चे तेल की कीमतों में उछाल, पिछले सत्र में 7% की गिरावट के बाद ब्रेंट $85 से नीचे चल रहा है। तो ये न्यूट्रल खबर है। सकारात्मक ब्रेकआउट, ईयर 9 स्टॉक्स अपने 200 डीएमए से ऊपर निकले। ये भी इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है। शेयरों का नाम जानने के लिए और इस खबर को आप डिटेल पढ़ सकते हैं। मध्य पूर्व में अशांति और अमेरिकी नौकरियों के आंकड़ों पर ध्यान के बीच गोल्ड का प्राइस जो है स्टेबल बना हुआ है। ये भी इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है। गिफ्ट निफ्टी से लेकर आरबीआई एमपीसी बैठक और कच्चे तेल की कीमतों तक भारतीय शेयर बाजार के लिए रातों रात 8 प्रमुख बातें चेंज हुई हैं। ये अलाइनमेंट की खबर है। अल्फा अल्टरनेटिव्स ने 75,000 करोड़ के सड़क संपत्ति अधिग्रहण किए। अमेजन का मार्केट वैल्यू, ये इकोनॉमिक टाइम्स की खबर थी जिसको मैंने अभी बताया। अमेजन का मार्केट वैल्यू 3 ट्रिलियन के पार चला गया है। सरकार मंगलवार को खुलने वाले ओएफएस के माध्यम से एलआईसी में 6.5 तक की हिस्सेदारी बेचेगी। ये बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर है। फोन पे का डेली सिप आधार 5 लाख के पार। कैम्स का मुनाफा 7.6% बढ़कर 187 करोड़ हुआ। ये भी अच्छी खबर है, बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर है। एचसीएल टेक्नोलॉजी ने एचपीई के टेल्को सॉल्यूशन का व्यवसाय का अधिग्रहण पूरा किया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार भारत में लगभग सार्वभौमिक बैंकिंग कवरेज हासिल की है। ये बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर। तो ये महात्मा तिलक, ये कुछ खबरें थी। अब ग्लोबल इंडाइसेज की बात करें तो नैस्डैक, कॉस्पी, निफ्टी 50, निक्केई, एसएनपी 500, डैक्स, सेंसेक्स, हैंगसेंग, गोल्ड, डाउ जोन्स, सिल्वर और यूएस 10 ईयर यील्ड और बिटकॉइन, ये सब कुछ, और एफटीएससी 100, ये सारे जो है बढ़त में बंद हुए हैं। कितनी परसेंट ग्रोथ हुई है राइट साइड में आप देखेंगे। और संघाई डॉलर इंडेक्स, क्रूड ऑयल, डब्ल्यूटीआई, इंडिया विक्स और ब्रेंट क्रूड में गिरावट आई। तो ये ग्लोबल मार्केट का एक स्नैपशॉट था। अब कल एफआईआई ने क्या किया है उसको आप देखने के लिए यहाँ पे हम लोग चलेंगे। ये क्या है कि एफआईआई ने करीब 922 करोड़ की मामूली खरीदारी की है और डीआईज ने वहीं लगभग 1571 करोड़ रुपए की खरीदारी की। तो मार्केट कुछ इन सबों का असर जो है आज के मार्केट पे पड़ सकता है और वो करता है। अब इस इंफॉर्मेशन को थोड़ा और हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। पिछले इस बीते वीकेंड में कुछ चीजें और जोड़ी हैं हम लोगों ने, जिसमें आप देखेंगे कि हम लोगों ने सारे सेक्टर्स का और सारी चीजों का एक मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस जो कि एआई प्रोड्यूस करता है मार्केट सिचुएशन को देख करके, उसको हम लोग
बताने की कोशिश करेंगे। तो निफ्टी की बात करें सबसे पहले, तो ये जो एआई ने एनालाइज करके अपनी रिपोर्ट दी है, इसका आप जो है अपने चार्ट पे जाकर वेरिफिकेशन करें, और ये जस्ट मार्केट इंटेल है। आप इसको देखें कि मल्टी फ्रेम में, टाइम फ्रेम में ऐसा है कि नहीं है, इसको आप खुद से एनालिसिस करें। ये जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए और एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो निफ्टी 50 वीकली टाइम फ्रेम में बुलिश दिख रहा है, डेली में भी बुलिश है, 4 आवर में बुलिश है, 1 आवर में बुलिश है। बैंक निफ्टी वीकली टाइम फ्रेम में बुलिश है, डेली में बियरिश है, 4 आवर में बुलिश है और 1 आवर में भी बुलिश है। सेंसेक्स भी वीकली, डेली, 4 आवरली और 1 आवर टाइम फ्रेम में बुलिश है। मिड कैप निफ्टी भी वीकली टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में, 4 आवरली टाइम फ्रेम में और वीकली, डेली, 1 आवर टाइम फ्रेम में बुलिश दिखाई दे रहा है। क्रूड ऑयल वीकली, डेली, 4 आवरली टाइम फ्रेम में बियरिश है और केवल 1 आवर में लास्ट टाइम में जो है ये बुलिश दिखाई दे रहा है। नेचुरल गैस भी मिक्स्ड इसका ये है कि वीकली और डेली में बियरिश है और 4 आवर और 1 आवर में बुलिश है। बिटकॉइन वीकली बियरिश है, डेली बियरिश है, 4 आवर में बुलिश है और 1 आवर में बुलिश है। तो ये तो हुई कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर का जो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, जो कि हम लोगों ने आपके सामने प्रेजेंट किया। इसको आप चार्ट पे वेरीफाई करेंगे, ये सारा कुछ जो है करके देखा। एक दूसरी चीज और हम लोगों ने जोड़ी है कि ऐसे कौन से सेक्टर हैं जिनका रोटेशन हो रहा है ना। तो इस सेक्टर रोटेशन में हम लोगों ने कोशिश की है कि ऐसे कौन सेक्टर हैं जो पॉजिटिव में जा रहे हैं, लीड कर रहे हैं। तो इसमें ऐसे सेक्टर हैं आईटी, फार्मा और रियल्टी, ये पॉजिटिव जोन में जा रहे हैं। तो इसको भी आप चार्ट पे जाके वेरीफाई कीजिएगा। और ये कुछ ऐसे शेयर हैं जो कि इम्प्रूव कर रहे हैं, एनर्जी और पीएसयू बैंक, ये 2 सेक्टर हैं। ये सेक्टर रोटेशन का मैप भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये पीएसयू बैंक जो है और एनर्जी जो है इम्प्रूव कर रहे हैं। कमजोर हो रहे हैं ऑटो और फिन सर्विस, और पीछे चल रहे हैं बैंक, एफएमसीजी और मेटल। इन सब का वेरिफिकेशन जो है ये आपको चार्ट दिखेगा यहाँ पे, ये कौन कौन से सेक्टर रोटेट कर रहे हैं। ये कल वीकेंड में कुछ नए फीचर हम लोगों ने जोड़े हैं ताकि और आपको मार्केट के बारे में व्यू ज़्यादा क्लियर हो। और ये सिर्फ एजुकेशन के पर्पज के लिए है। आप जो भी इंफॉर्मेशन इस पर दिया जा रहा है और जो भी आपको मैंने बताया उसका वेरिफिकेशन आप चार्ट पे जाके कीजिए। जो न्यूज़ मैंने बताया उसके वो न्यूज़ सोर्स हैं अखबारों के, उस पर आप जाके पढ़ सकते हैं। संभवतः शाम को आज हम लोग एक जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था और मेरा वो ड्रीम प्रोजेक्ट था इन्वेस्ट डेस्क, उसको हम लोग लॉन्च करेंगे। वो स्विंग ट्रेडिंग के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा रिसर्च टूल है, जैसे कि ये ट्रेड डेस्क इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए है। वो लगभग बन के तैयार है और कल हम लोग सैटरडे संडे को मैंने उसकी फाइनल टेस्टिंग की है और संभवतः शाम को मुझे बड़ी खुशी होगी आप लोगों के साथ शेयर करने में। तो थैंक यू